यूँ तो इन चारों ही प्लांट के हर एस्पेक्ट पर मेरे वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके उनको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो गर्मियों में आपके इन प्लांट्स को मरने नहीं देंगे। एक शब्द होता है प्रचंड गर्मी, अभी आजकल वही पड़ रही है। गर्म लू के थपेड़े, तेज तापमान, चिलचिलाती हुई धूप, और ये हर साल ही पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वही कुछ इस तरह की है। मई, जून और जुलाई की शुरुआत, ये थोड़ा सा टाइम हमारे यहाँ एक्सट्रीम हीट का होता है। और लो लाइट या इंडोर प्लांट्स बोले तो कैलेथिया, एग्लोनिमा, फिलोडेंड्रॉन बर्किन और स्ट्रोमेंथे ट्रायोस्टार, ये जो प्लांट्स हैं ये ऑलमोस्ट हर प्लांट लवर के पास होते हैं। उसका कारण है, एक तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, इनकी लाइट की रिक्वायरमेंट भी कम है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि जब आप प्लांट लेते हैं तो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और आप इनको खरीद के लाते हैं। पर ये इतने सस्ते भी नहीं मिलते हैं, 250 से लेकर के 600-700 तक की इनकी कीमत होती है। ऐसे में एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी जब इनको खरीदता है और ये जब खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके लिए बड़ा डिसहार्टनिंग होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी जो इन प्लांट्स को गर्मियों में मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सही बात तो ये है कि बहुत बारीक बातें हैं, पर शायद बहुत सारे लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से गर्मियों में बहुत सारे हाउस प्लांट्स मरते हैं। स्पेसिफिकली लो लाइट प्लांट्स काफ़ी सारे मरते हैं और हम ये समझते हैं क्योंकि इस बार गर्मी बहुत पड़ी इसलिए ये मर गए, और यहीं पर हम गलती कर देते हैं क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं इनको हम लगाते हैं, ये नेचुरल हैबिटेट में भी काफ़ी ऊंचे तापमान के आदी होते हैं। और बस इनके संग गड़बड़ क्या होती है, बहुत तेज धूप इनको इसलिए नहीं लगती है क्योंकि वहाँ होती तो सीधी धूप है, कड़क धूप है, पर ये इतने डेंस फॉरेस्ट में नीचे की तरफ पैदा होते हैं कि इन तक फिल्टर करके धूप पहुँचती है। और उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनको हमारे यहाँ की ड्राई विंटर्स, ड्राई समर्स रास नहीं आती हैं क्योंकि इनको कम से कम 40 से 60-70% तक ह्यूमिडिटी के लेवल्स चाहिए होते हैं। अब हमारे यहाँ गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ काफ़ी कम होती है क्योंकि सूखी खुश्क हवाएं चलती होती हैं जिनको लू कहते हैं, और ये पेड़ों की पत्तियों पे जो मॉइस्चर होता है उसको डाले जाती हैं। हम जब कंटेनर्स में प्लांट लगाते हैं तो एक क्लोज एनवायरनमेंट होता है और उसमें पानी फिर ज़्यादा समय तक जब नहीं टिकता है तो प्लांट खराब होने लगते हैं, मरने लगते हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल है कि जब हम इनकी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें हम कोकोपीट, मॉस, इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें डालते हैं जो मॉइस्चर को रिटेन करें, क्योंकि इनको नम मिट्टी थोड़ी सी पसंद होती है और इनके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रहे, इसलिए हम एक मॉइस्ट सॉइल मीडिया यूज़ करते हैं। गर्मियों में हम ये बात भूल जाते हैं कि इनमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है सॉइल में, और हम कई बार प्रेशर में, कई बार तनाव में, कई बार हमारे यहाँ वो एक ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि फ्रीक्वेंट वाटरिंग की नीड है और हम इनमें जल्दी जल्दी पानी डालने लगते हैं। कई बार दोनों टाइम भी हम पानी डालते हैं। पर एक चीज़ और हमको समझनी होगी कि एक तो हम इनको बहुत डायरेक्ट सन में रखते नहीं हैं तो इनका पानी उस तरह से एवेपरेट नहीं होता है, पर जब ये ड्राई विंड के संपर्क में आते हैं तब इनके पानी इवेपरेट भी होता है और इनकी पत्तियों का जो शाइन होता है, उस पर जो मॉइस्चर होता है, जो चिकनाई होती है, वो भी ख़त्म होती है। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनमें ओवर वाटरिंग से बचना होगा क्योंकि इनका जो मीडिया है वो मॉइस्चर रिटेनिंग है, यानी कि उसमें आपने मॉस, कोकोपीट जैसी चीज़ें मिला रखी हैं और आप इनको रिलेटिवली लो सनलाइट एरियाज में रखते हैं। इस बात का आपको बहुत खासा ध्यान रखना होगा। अब एक चीज़ और है कि पानी डालें तो कितना डालें। मैं तो इनको अल्टरनेट डे पानी डालती हूँ, रोज इन प्लांट में पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि मैंने हालांकि इनको साउथ फेसिंग बैल्कनी में रखा हुआ है और कई बार धूप काफ़ी होती है, वहाँ गर्मी भी काफ़ी होती है, पर मैंने इनको अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी कि दीवार की साइड, तो उस तरह से धूप तो नहीं आती है पर गर्मी तो पूरी होती है। अब पानी अगर रोज डालूंगी तो इनकी पत्तियां पीली होने लगेंगी और खासकर नीचे वाली पत्तियां इस तरह से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि एक टाइम इनको पानी डालती हूँ, उसके अगले दिन शाम को भी मिस्ट करती हूँ और उसके अगले दिन इनमें फिर से पानी डालती हूँ। प्लांट छोटे पॉट में लगा रखे हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग के चांसेस ना हो।
तो सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है, लोकेशन और डायरेक्शन के हिसाब से पानी डालिए, मिट्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से पानी डालिए। ये सोच के कि बहुत गर्मियां हैं और क्योंकि बाहर रखे प्लांट को, सब ट्रॉपिकल प्लांट्स को और तमाम जो बाहर ट्रॉपिकल प्लांट्स रखे हैं उनको हमें दोनों टाइम पानी डालना पड़ रहा है, तो इनमें भी हम दोनों टाइम पानी डालेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी इसमें केमिकल फर्टिलाइजर और यहाँ तक कि सीवीड फर्टिलाइजर भी आपको ऐड नहीं करना है। अगर आपको बहुत डायर नीड लग रही है फर्टिलाइजर ऐड करने की तो गोबर की खाद भी नहीं डालनी है, आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। और अच्छा हो कि आप इनकी मिट्टी में जरा सा 1-2 चम्मच परलाइट को ऐड कर दें या सैंड को ऐड कर दें। उसका फायदा ये होगा कि मिट्टी फर्दर पोरस और वेल ड्रेनिंग हो जाएगी। तो जो कोकोपीट की वजह से, मॉस की वजह से उसमें नमी एक्सेसिव आप रोक ले रहे हैं वो थोड़ी कम होगी, तो अगर आप दोनों टाइम भी पानी डाल देंगे तो नुकसान नहीं करेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम इन प्लांट्स को टैप वाटर से पानी देते हैं तो लंबे समय तक टैप वाटर की वजह से इनके ऊपर एक सॉल्ट की, सोडियम की लेयर बन जाती है और ये लेयर पानी को फर्दर ड्रेन होने से पॉट में रोकती है। अक्यूमुलेशन को वॉश ऑफ करना है और उसकी प्रोसेस ये होती है कि 2 महीने में, 2.5 महीने में एक बार आप अपने प्लांटर को सिंक के पास ले जाएं और उसमें खूब अच्छे से पानी डालें, इस तरह से स्प्रे करके फोर्स के साथ, सो दैट कि और पानी नीचे से लगातार ड्रेन होता रहे, जिससे कि जो अक्यूमुलेटेड सॉल्ट है वो पॉट में से बह जाए। और ये जो तमाम प्लांट हैं इनको सॉइल में वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये प्लांट मरेंगे ही मरेंगे और यही कारण है कि ये प्लांट गर्मियों में सबसे ज्यादा मरते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कि गर्मी की वजह से मरते हैं, इसलिए मरते हैं क्योंकि हम जो प्लांट लवर्स होते हैं वो इनको कॉन्शियसली वाटरिंग कर करके मार डालते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो अपने प्लांट्स को प्यार करते हैं वो उनको अंडर वाटर कभी भी नहीं करते हैं। मेरी खुद की भी टेंडेंसी है ओवर वाटरिंग करने की, और ये है आउट ऑफ लव। प्लांट से इतना प्यार है कि लगता है चलो थोड़ा पानी डाल देते हैं, और यही कारण है कि गर्मियों में ये प्लांट मरने लगते हैं अक्सर। आपने इस मौसम में प्लांट को रिपोर्ट कर दिया, वो स्ट्रेस में चला जाएगा और रिपोर्टिंग शॉक से उबर नहीं पाएगा, आपका प्लांट मर जाएगा। बहुत सारी और चीजें हैं, एक है लेवल कैसे मेंटेन रखें आसपास। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, जैसे देखिए ये मेरे फिलोडेंड्रॉन बर्किन प्लांट हैं और मैंने पीछे की साइड यहाँ पर लोटस पॉन्ड लगा रखा है जिसमें पानी काफी सारा है, और ये पानी दोपहर में जब इवेपोरेट होके उड़ता है तो तमाम जो एग्लोनिमा है, कैलेथिया हैं, फिलोडेंड्रॉन्स हैं, उन तक ये मॉइस्चर पहुंचता है। एक तो ये थोड़ा तापमान को भी कम रखता है, दूसरा ह्यूमिडिटी के लेवल को थोड़ा बढ़ा देता है, जो इन प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको जरूरत हो तो आप एक बकेट में पानी भर के वहां पे रख दें, या आप पेबल ट्रे को भी यूज कर सकते हैं, या आप ऐसे प्लांटर को यूज करिए जिसमें नीचे छेद ना हो और उसमें 1 इंच के करीब पानी भर के अपने पॉट को रखिए। उससे ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो प्लांट में ओवर वाटरिंग होने लगेगी और प्लांट खराब हो जाएगा। पर कैलेथिया पे ये काफी वर्क करता है, एग्लोनिमा पे ये वर्क नहीं करता है क्योंकि एग्लोनिमा को काफी ज्यादा ड्राई चाहिए सॉइल। और फिलोडेंड्रॉन बर्किन के केस में भी यही है कि इसको अगर ये मरेगा तो पानी की कमी से कभी नहीं मरेगा। पत्तियां बेरौनक हो सकती हैं, पत्तियां थोड़ी बहुत बर्न हो सकती हैं, पर फिलोडेंड्रॉन बर्किन मरेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से मरेगा। और वही हाल स्ट्रोमेंथे ट्रायोस्टार का है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है और वहां पे लू की थपेड़े आते हैं, तो सबसे नीचे लेवल में यानी कि ग्राउंड लेवल पे इन प्लांट्स को रख दीजिए। कच्ची जमीन है तो बहुत अच्छा, अगर कच्ची जमीन नहीं भी है तो ग्राउंड लेवल पे रखिए। इसके अलावा जो आपको एक बात और ध्यान रखनी है वो ये है कि इस समय किसी भी तरह की कटिंग प्रूनिंग तो ना करें, पर जैसे ही पत्तियां पीली पड़ रही हों या गल रही हों तो उनको हटाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर कोई इन्फेस्टेशन, कोई फंगस, कोई डिजीज स्प्रेड हो रही होगी तो वो इनको रिमूव करने से कंट्रोल में आ सकती है। पर हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि गर्मियों में ये जो खूबसूरत डेलिकेट हाउस प्लांट्स हैं ये मर ओवर वाटरिंग से ही रहे हैं या ओवर वाटरिंग से ही मरते हैं, इसलिए मिट्टी को चेक कीजिए। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना और उस पर कॉमेंट करना भी बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।